Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So we have started this series for MBCT 2026, okay? And today's video is very important because if you see, अभी से लेके September start से लेके we have good 6 months to prepare for MBA CET 2026 and we are expecting MBA CET 2026 to happen in the month of March this year for sure, okay? तो उस हिसाब से हमारे पास 6 महीने हैं, राइट? और हम वही प्लान देखने वाले हैं आज की 6 महीने में हम MBA CET कैसे क्रैक कर सकते हैं, हाउ कैन वी टारगेट 99.9 percentile in MBA CET 2026. Okay, so let's get started, guys. So guys, I'll be your mentor for the complete MBA CET 2026 journey, right from your preparation to whatever problems and things we'll be going through for the next 6 to 7 months. So let's get started, guys. तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने टॉपनिकस चैनल को क्यों फॉलो करना चाहिए. जस्ट रिमेंबर वन थिंग गाइस, इस चैनल पे हम जो भी कंटेंट डालते हैं दैट इज समथिंग व्हिच विल ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. ठीक है, सो दिस चैनल इज मेजरली टुवर्ड्स प्रिपरेशन. कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं, कोई भी फालतू की चीजें नहीं. इसीलिए यू विल ऑलवेज फाइंड वीडियोस व्हिच विल ऐड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन परफेक्टली. ओके, सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड एंड बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, जब आप 6 मंथ्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वी डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 प्रिपरेशन स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं हम, तो फर्स्ट स्टेप इज द मंथ 1 व्हिच इज सितंबर मंथ, व्हिच इज द फाउंडेशन मंथ ऑफ फाउंडेशन. ठीक है, अभी ये क्यों जरूरी है इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे. सो मंथ 1 इज फॉर फाउंडेशन, मंथ 2 to 4 विल बी फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मंथ इज majorly focused towards concept building, and your last के 2 months which is 5th and 6th month, majorly January and February, if I talk about the months January and February, last 2 months are kept for mocks, revision and improvements. ठीक है, ये तो बहुत एंड की बात है. अभी बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर एंड ये क्यों जरूरी है. सो स्टेप 1 इसीलिए जरूरी है गाइस, बिफोर वी सी कि क्या करना है. स्टेप 1 इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट MBA CET, द एग्जाम इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम जिसमें 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस है. और अगर आप लास्ट 2 साल की ट्रेंड देख पा रहे होगे तो इसमें इफ यू आर टारगेटिंग गुड कॉलेजेस तो आपके अटेम्प्ट ही 160 से ऊपर होने चाहिए. अगर आप जमनालाल बजाज जैसे कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आपका अटेम्प्ट 180 अराउंड होना ही चाहिए इन दैट केस. तो अगर आपको 150 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका मतलब, या 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका मतलब आपका जो फाउंडेशन है दैट शुड बी वेरी क्विक. फाउंडेशन इतना क्विक होनी चाहिए कि आपको जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसका फाउंडेशनल पार्ट आपका पढ़ते पढ़ते क्लियर होना चाहिए. जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लिखते हैं. ये स्टेप हम एलिमिनेट करते हैं विद वर्किंग ऑन फाउंडेशन पार्ट. तो फाउंडेशन में एग्जैक्टली क्या करना है सितंबर मंथ में वो देखते हैं. फर्स्टली स्पीड मैथ्स गाइस. स्पीड मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ओरली आने चाहिए. ठीक है, कैसे ओरली आती है इसकी भी टेक्निक्स होते हैं गाइस, जो सीटी स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं, राइट? बिकॉज सारे एग्जाम्स के लिए सेम टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते. सो इफ यू हैव सर्टेन टेक्निक्स जो आप कैट के लिए यूज कर रहे हो, मे बी एनी अदर ओमेट एग्जाम, वो सीईटी के लिए मे बी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि सीईटी के लिए थोड़ा अलग पैटर्न होता है, राइट? सिमिलरली क्वांट स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ नंबर्स के बेसिक्स फाउंडेशन पता होने चाहिए. अब ये नंबर्स के फाउंडेशन मतलब क्या? समवन विल से क्या 1 2 3 4? नो, नंबर सिस्टम करके पूरा चैप्टर आता है. ठीक है, इसके ऊपर लास्ट कुछ सालों से 5 to 7 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं. तो इसका मतलब नंबर्स के फाउंडेशन आपको पता होने चाहिए, टाइप ऑफ नंबर्स पता होने चाहिए, उसके बाद उसमें क्या आता है एग्जैक्टली, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. फिर इक्वेशंस आपको थरो होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? एलसीएम एचसीएफ के फाउंडेशंस क्लियर होने चाहिए. ये सारी चीजें ऐसे ही बता रहा हूं गाइस मैं जिसके ऊपर श्योर शॉट क्वेश्चन आने वाला है, श्योर शॉट. ओके, देन वर्बल की अगर बात करते हैं, वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड. सबसे मेजर चैलेंज आपका ये आता है कि आप पढ़ते हो बट आप समझ नहीं पाते हो. तो आप कैसे, कौन से टेक्निक से आप रीड करके समझ पाओगे, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट. और ये सारी चीजें कैसे करनी है ना गाइस, ये मैं एंड में आऊंगा. वी हैव क्राफ्टेड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर दिस, तो इसका टेंशन मत लो. एंड में मैं बताने वाला हूँ कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली अगर प्रॉपरली ऐसा एंड टू एंड कवर करना है, एंड टू एंड इंप्रूवमेंट करनी तो कैसे करनी. ठीक है, एंड देन सेकंड पार्ट इज वोकैबुलरी. 5 से 7 क्वेश्चन अगेन फॉर वोकैबुलरी, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. तो इसका मतलब वोकैबुलरी भी ढंग से होनी चाहिए. वोकैबुलरी यू हैव 50,000 प्लस वर्ड्स, तो कैसे करते हैं? अगेन टेक्निक्स. ठीक है, तो ये टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि सीईटी स्पेसिफिक वोकैबुलरी कैसे करेंगे. ओके, स्टेप 2 रहेगा द मंथ वेयर इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चलती है. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हम क्या सीखते हैं? कॉन्सेप्ट्स, हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक सीखते हैं कि कैसे उसको कम टाइम में कैलकुलेशंस उसके करे, राइट? या कम टाइम में शॉर्टकट में वो पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें. सो मेजरली बेसिक में अगर बात करते हैं, अगर इसका प्रिपरेशन प्लान बताता हूं, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस.
इसमें 2 लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले बेसिक लेवल, एकदम बेसिक, क्योंकि इफ यू सी 50% ऑफ द सीईटी क्वेश्चंस आर बेसिक लेवल, तो 50% आपको पहले कवर करना है, विच इज 50 to 70 क्वेश्चंस एक चैप्टर पे जब आप कवर करते हो, इसका मतलब आप डिसेंट टाइप्स कवर कर रहे हो, और इसका मतलब आप एक अच्छे लेवल पे जाके पहुंचे। उसके बाद जंप करना है मॉडरेट लेवल पे, और मॉडरेट पे ज्यादा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि मॉडरेट ही थोड़ा प्रॉब्लम देता है। सो मॉडरेट लेवल पे 70 to 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो इन शॉर्ट इफ यू सी 150 to 200 क्वेश्चन जब आप एक चैप्टर पे करते हो, इंक्लूडिंग बेसिक एंड मॉडरेट, तब आप एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हो। ओके, चलते थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप मतलब एंड पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, विच इज मॉक्स। तो उसमें हम मॉक्स चालू करते हैं, रोज एक मॉक, ठीक है। ये बहुत डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, दिस इज अ वेरी लेटर पार्ट। वील कीप ऑन मेकिंग वीडियोस एवरी 15 डेज, जहां पे हम प्रिपरेशन आपका ट्रैक करेंगे, कहाँ पे है, क्या करना है आगे, राइट। सो मॉक्स अगर टोटल बात करते हैं, सीईटी के 40 to 60 मॉक्स देने पड़ते हैं, राइट। तो उस हिसाब से हम लास्ट 2 मंथ्स मॉक्स के लिए रखते हैं। एंड देन एनालिसिस, 2 से 3 घंटे एनालिसिस को लगने चाहिए। और एनालाइज कैसे करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जब एंड में आएंगे तब ये एनालिसिस पे एक बहुत डिटेल वीडियो पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस ही डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे जाके कौन से कॉलेज में लैंड अप करोगे, ठीक है। और उसके बाद इंप्रूवमेंट। सो लास्ट स्टेप इज इंप्रूवमेंट इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो ये ऊपर ऊपर मैंने बता दिया है, ओके। अभी बात करते हैं सिलेबस की। आई हैव ऑलरेडी क्राफ्टेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसमें डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, अगर आपको वापस चेकआउट करना है। फिर भी आई एम पुटिंग डाउन कि आपको एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। जितना भी सिलेबस सीईटी में आता है वो सारा इसमें आई हैव पॉइंटेड इट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, विच इज मस्ट डू, क्योंकि मस्ट डू से सारे इस पे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पार्ट से भी कुछ पार्ट पे क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड पार्ट आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो मैंने जब सिलेबस एक्सप्लेन किया था, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं और कौन से आपको एंड में रखते हैं, कौन से स्किप करने, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप कॉन्ट्स का प्लान करो। कॉन्ट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, एज यू नो। फिर अगर एलआर की बात करते हैं, एलआर अगेन मस्ट डू में जो डाला गया है वो 100% आएगा, तो उसके ऊपर काम कर लो। एकदम डिटेल में सिलेबस डाला है कि ट्रेडिशनल में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में कौन सी अरेंजमेंट के टाइप्स आते हैं, मैट्रिक्स कैसे आता है, एनालॉजी, ये सारी चीजें आती है एग्जाम में 100%, ठीक है। तो एलआर के लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे 75 क्वेश्चंस, और इसमें से सारे क्वेश्चंस कंबाइंड हो गए। थर्ड आता है वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन 50 क्वेश्चंस अगेन, राइट। इसमें अगेन दोनों चीजें मस्ट डू में, ग्रामर, रीडिंग डेली 45 मिनट्स करना है। और मैंने जैसे बताया, वील टीच यू द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू रीड इफेक्टिवली एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैसेजेस कौन से टाइप के आते हैं एग्जाम में, वो भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। वोकैबुलरी कहाँ से करनी है वो भी डाली हुई है। पेपर करो या वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। आप उससे कर सकते हो। यू कैन गेट अ 150 रुपीज की बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, तो वो भी रेफर कर सकते हो। बट अभी से करना है, एंड में जाके नहीं। उसको कम से कम 3-4 महीने कंप्लीट करने को लगते हैं अच्छे से, तो अभी से ही उसको स्टार्ट करना है। देन पैराजंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर समथिंग जो आने ही वाला है। सेकंड पार्ट में जो डाला है, ये कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। बट करके रखना है, वो एंड में करेंगे, ओके। बचता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 25 मार्क्स, वेरी इजी पार्ट। लास्ट 2 महीने इसको रखना है, सिर्फ 2 से 3 महीने। अभी इसका प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, आई एम टेलिंग यू। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट इट इन द मंथ ऑफ नवंबर के बाद, दिसंबर के आसपास इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। अगर आपको बहुत ही करना है तो नवंबर में करो, बट अभी के लिए फोकस ऑन व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दी फास्ट फाउंडेशन पार्ट एंड देन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पार्ट, ओके। सो अभी इसको प्लान कैसे करेगा, इस ये सारी चीजें तो मैंने बता दी। सो हाउ कैन वी प्लान, हाउ कैन वी एट टॉपर्निकस बी हेल्पफुल टू यू। तो मैंने जैसे बोला था, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की जो बात करता हूँ, दैट प्रोग्राम इज दिस MBA CET 2026 JBMS फोकस बैच। हमने इसका नाम ही JBMS फोकस इसीलिए दिया है। द फर्स्ट थिंग इज, जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम JBMS, ये JBMS के एलम्स रह चुके, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू विल गेट अ फुल टाइम मेंटर असाइंड, जो जमनालाल बजाज से है। सो आपको एक ऐसा पर्सन मेंटर करके एंड तक असाइन किया जाएगा पर्सनल बेसिस पे, जिसपे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप टाइम टू टाइम कनेक्ट करके आपका प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। सो दिस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट कोचिंग। इसमें तो पढ़ाया तो जाएगा, टॉपिक्स जो प्लान बताया गया वो सारी चीजें की जाएगी, राइट फ्रॉम फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। बट इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज मेंटरशिप, राइट। आपको पर्सनल आपका एक मेंटर एलोकेट किया जाएगा, और उसका बेनिफिट कितना होता है ये कभी टॉपर से पूछो, आपको खुद बताएंगे, ठीक है। सो व्हाटएवर कॉलेज यू आर टारगेटिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। और अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, दिस इज अ हाइब्रिड प्रोग्राम, हाइब्रिड क्लासरूम प्रोग्राम, तो आप कहीं से भी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो और ये प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम गाइस, दिए गए नंबर पे एक तो आप कॉल मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली गई है, उस पे जाके रजिस्टर कर लो। आवर टीम विल रीच आउट टू यू,
ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन हैव, ठीक है। सो ये इसके बारे में सोचना एंड यू विल गेट एवरीथिंग, यू कैन रीड, गो थ्रू दिस थिंग एंड देन यू कैन डिसाइड एंड रीच आउट टू अस, ओके। दैट्स ऑल गाइस। लगता है रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस, स्टे ट्यून, follow us on toponicus_MBA for any doubts you can reach out to us, okay। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे की चीजें, आगे का प्लान क्या रहेगा, कॉलेजेस के बारे में भी जानकारी लेंगे, कौन सा कॉलेज कैसा है, कितना परसेंटाइल लगता है, ये सारी चीजें वन बाय वन विल बी कवरिंग। स्टे ट्यून गाइस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA CET 2026। ऑल द बेस्ट गाइस।